मैथ्स के इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई के प्रश्नों को। आज हम फिर से कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके सारे प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है तनु हैज 76 रुपीज 75 पैसे, जिसको हम लोग टाका भी पढ़ सकते हैं। एंड मीनू हैज 56.85 टाका। हाउ मच मनी हैव दे टुगेदर। यानी इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि तनु के पास 76 रुपये 75 पैसे और मीनू के पास 56 रुपये 85 पैसे हैं। तो हाउ मच मनी हैव दे टुगेदर, तो उन लोगों के पास कुल मिलाकर कितने पैसे हैं। तो यही हमारा जो है प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो दोनों के पास जितने जितने रुपए हैं दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 76 रुपीज 75 पैसे और इसके नीचे में लिखेंगे 56 रुपीज 85 पैसे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 85, तो 85 पैसे। और दोनों को क्या करना है, तो दोनों को हमें जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं। तो 5 + 5 हो गया 10, 10 ऑफ 0 1 इज कैरी, 8 + 7 15 और +1 16, 16 ऑफ 6 1 इज कैरी, 6 + 6 हो गया 12, 12 + 1 यानी 13 ऑफ 3 1 इज कैरी, और 7 5 12 और 1 13, यानी कि 133 रुपीज 60 पैसे, यानी 133 रुपये 60 पैसे जो है दोनों के पास मिलाकर कुल पैसे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को अब हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि Kamal bought an exercise book on mathematics by 35 rupees 75 पैसे, इसको हम टाका भी पढ़ सकते हैं। And an exercise book on science by 32.50 टाका। How much did he spend in total। यानी यहाँ पे प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि कमल नाम का जो व्यक्ति है वह एक एक्सरसाइज बुक जो है मैथमेटिक्स का 35 रुपये 75 पैसे में खरीदा, और एक एक्सरसाइज बुक जो है साइंस का 32 रुपये 50 में खरीदा। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल, तो कुल मिलाकर उसने कितना रुपए खर्च किया। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें दोनों नंबर को ऐड कर देना है, यानी 35 रुपये 75 पैसे जो कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक्स बुक है, और 32 रुपये 50 पैसे जो कि कॉस्ट ऑफ साइंस बुक का है। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 3 और 3 हो गया 6, यानी कि 68 रुपये 25 पैसे उसने कुल मिलाकर खर्च किए। 68 रुपये 25 पैसे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे 68 रुपीज 25 पैसे। आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोनू ट्रेवल्ड 5.52 kilometers by bus and 2.65 kilometers by boat. How much total path did he travel। यानी कि सोनू जो है वह
5.52 किलोमीटर जो है वो बस से यात्रा किया और 2.65 यानी कि 2.65 इसको हम पढ़ सकते हैं किलोमीटर जो है उसने बोट यानी नाव से जो है यात्रा किया। तो हाउ मच टोटल पाथ डिड ही ट्रेवल, तो उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की या उसने कितना रास्ता तय किया। प्रश्न हमारा यही है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे तो 5.52 किलोमीटर में हम 2.65 जिसको कि 65 भी हम पढ़ सकते हैं, इसको हम ऐड करेंगे यानी 5 2 हो गया 7, 6 5 11 के एक हासिल 1 और 5 2 7 और एक हासिल था, कितना हो गया 8 यानी 8.17 किलोमीटर उसने जो है वह कुल यात्रा तय की। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अनु हैज 77.85 टाका एंड अंकिता हैज 57.50 टाका। हाउ मच मनी हैज अनु मोर देन दैट ऑफ अंकिता। इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि अनु के पास 77 रुपये 85 पैसे और अंकिता के पास जो है 57 रुपये 50 पैसे हैं। तो हाउ मच मनी हैज अनु मोर देन दैट ऑफ अंकिता, तो अनु के पास अंकिता से कितना रुपए ज्यादा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी 77 रुपीज 85 में से 57 रुपीज 50 पैसे को क्या करना है, हमें कर देना है माइनस। तो कितना बचेगा, यहाँ बचा 5, 8 में से 5 को घटाएंगे बचेगा 3, 7 में 7 को घटाएंगे बचेगा 0 और 7 में 5 घटाएंगे बचेगा 2 यानी 20 रुपये 35 पैसे जो है वह अनु के पास अंकिता से ज्यादा है। तो यह हमारा जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले प्रश्नों को समझना होगा यानी प्रश्न में क्या कहा जा रहा है ये क्लियर होना जरूरी है, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।